सेवा होते होते अंत में उनका शरीर शांत हुआ। जब उन्होंने खोल करके देखा तो उसमें पत्थर के टुकड़े निकले। कहने का तात्पर्य है कि संसार सागर स्वार्थ की प्रीति कर रहा है। तो कंठे घुरघुराए थे, इस कंठ में से जब घुरघुर की आवाज होती है तब कोई इसका साथ नहीं देता। और माताजी अंत के समय पर इसने अपने जीवन में जितने भी कर्म किए, शुभ अशुभ, ध्यान देना, इन अशुभ और शुभ दोनों प्रकार के कर्मों की हमारे कर्म करते करते एक रील बन जाती है। कथा की रील चल रही है, ऐसी रील कर्मों की बनती है। और अंत के समय पर माता देवहूति रील घूमना प्रारंभ होती है। तब ये पलंग पर पड़ा पड़ा सोचता है, ओहो ये कर्म मैंने अच्छा नहीं किया, ये कर्म मैंने अच्छा नहीं किया, ये कर्म मैंने अच्छा नहीं किया। तब इससे पश्चाताप होता है। पर अब पछताए हो तो कहा, जब चिड़िया चुंग गई खेत। अब पछताने से क्या हो रहा। अंतोत्गत्वा यमराज के दूत आते हैं, इस जीवात्मा को लेकर के जाते हैं और 99,000 योजन लंबा मार्ग है, उसको 1 अथवा 2 मुहूर्त में ही व्यतीत करा देते हैं। चलने में जब असमर्थ होता है तो इसके पृष्ठ भाग पर कोड़ों की वर्षा करते हैं। कर्मानुसार इस जीव को नरक यातनाएं मिलती है। कपिल देव भगवान कहते हैं, माता जी जैसा कर्म किया उसके अनुसार इसे नरक यातना भोगी। और नरक यातनाओं को भोगने के बाद में फिर 84 लाख योनियों में जाता है। कल भी वर्णन कर रहे थे कि इसलिए मनुष्य तन ये कठिन है, कोई आवश्यक नहीं है कि इसके बाद में मनुष्य योनि ही मिलेगी। हो सकता है कि पशु बन जाए, पक्षी बन जाए, कीट पतंग बन जाए, वृक्ष आदि बन जाए। 84 लाख योनियां। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ शत ग्रंथ निकाला। कितना कठिन है कि पहले नरक यातनाएं भोगी और नरक यातनाएं भोगने के बाद में कपिल देव भगवान कहते हैं, माता जी ये 84 लाख योनियों भ्रमण करता है। और 84 लाख योनियों भ्रमण करने के बाद तब माता जी की कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो पपत्तये स्त्रियां प्रविष्ट उदरम पुंसो रेत कणाश्रय। उसके बाद में 84 लाख योनियों के बाद ये जीव पिता के माध्यम से मां के उदर में प्रविष्ट होता है। वहां जाकर के शुक्र और रज, ध्यान देना, दोनों एक हो जाते, मिल जाते हैं। और मैया के उदर में जब ये जीव 5 दिन का होता है ना, तो इसका पानी में जो बबूला होता है उसके समान आकार होता है। 10 दिन में पिंड जैसा बना, 15 दिन में बेर जैसा हो जाता है, कठोर। 1 महीने का मां के उधर में हुआ ये जीव तो सबसे पहले इसके सिर निकलता है, ध्यान देते रहना। दूसरे महीने में हाथ और पैर निकलते हैं। तीसरे महीने में नख, रोम, हड्डी, लिंग, योनि आदि के चिन्ह बन जाते हैं। चौथे महीने में जाकर के मां के उदर में जीव शब्द धातुओं से परिपूर्ण होकर के ये इसका पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है। 4 महीने में मां के उदर में जीव 4 महीने में पूरा इसका ढांचा बन करके तैयार हो गया। जैसे मकान बनाया, मकान बन के तैयार हुआ, प्लास्टर आदि करा दिया, बिल्कुल अब मकान तैयार है 4 महीने में। 5वां महीना जब प्रारंभ होता है तो इस जीव को भूख और प्यास लगने लगती है और मां का जैसा आहार होता है वही से प्राप्त होता है। पर ध्यान देना, 5वें महीने में इसका शरीर अत्यंत कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। जो माताएं अधिक खटाई, मिर्च, नमक, मसाले ज्यादा सेवन करती हैं वो इसके कोमल शरीर में चुभता है, जैसे छोटे छोटे घाव भी हो जाते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। 6वें महीने में अब इसके शरीर पर एक झिल्ली बनी, अभी तक झिल्ली नहीं थी। 6वां महीना लगते ही मां के उदर में इस जीव के शरीर को झिल्ली से ढक दिया गया, झिल्ली में बंद हो गया। अब मां के उदर में उस वह भी झिल्ली बंद हो गया। 7वां महीना प्रारंभ हुआ। 7वां मास प्रारंभ होते ही मां के उदर में ये जीव उल्टा लटक जाता है। अभी तक सीधा था पर 7वां महीना लगते ही उल्टा लटक गया। अब 7वां, 8वां, 9वां, इन 3 मासों में झिल्ली में बंद ये जीव मां के उदर में उल्टा लटका हुआ भगवान से प्रार्थना करता रहता है, बड़ी सुंदर स्तुति करता है।
और कहता है कि सोहम वसन्निप विभो बहु दुख भासम गर्वान निर्जगम से बहिरंद कूपम यत्रोपयातमुपसर्पति देव माया मिथ्या मतिर्यदनु संस्कृति चक्र में तत्। ये कहता है प्रभु मां के उदर में उल्टे लटके हुए मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए आप मुझे बाहर भेज दें। और जब आप मुझे बाहर भेज दोगे ना तो मैं आपको वचन दे रहा हूं कि बाहर जाते श्वास श्वास पर आपके नाम का उच्चारण करूंगा। ये प्रत्येक जीव भगवान को वचन दे के आता है कि बाहर जाते ही हम श्वास श्वास पर प्रभु आपके नाम का उच्चारण करेंगे। यद्यपि मुझे यहां नाना प्रकार के कष्ट तो मिल रहे हैं, पर मुझे एक सुख मिल रहा है। सुख क्या मिल रहा है? सुख मुझे ये मिल रहा है कि यहां रहते हुए आपकी मुझे स्मृति बनी हुई है, आपका मुझे ध्यान बना हुआ है। यहां रहकर के विस्मृति नहीं हो पा रही। जैसे ही मुझे पता है कि आप मुझे बाहर भेज दोगे तो बाहर भेजते ही आपकी विस्मृति हो जाएगी, आपको मैं भूल जाऊंगा, आपका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, तो फिर से वही गति बनेगी, फिर से पाप करूंगा, फिर से नरक यात्रा, फिर से 84 लाख होंगे। यद्यपि मुझे यहाँ नाना प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ रहा है, पर सुख ये मिल रहा है कि आपका चिंतन बना हुआ है। ये 3 मास तक प्रार्थना करता है। कपिल देव भगवान कहते हैं माता जी 10वें मास में कि पते तो भोग्य मूत्रे विष्टाभिर्विचेष्टते रोर्यते गते ज्ञाने विपरीताम गतिम गतः। मल मूत्र में सना हुआ ये जीव प्रसूति नाम की वायु के वेग के द्वारा मां के उदर से बाहर पृथ्वी पे आता है और आकर के रेंगने लगता है, रोता है, क्वाहा क्वाहा क्वाहा। दाई माई कहती भूखा होगा ना, पर नहीं नहीं। कपिल देव भगवान कहते विपरीताम गतिम गता। यहां बाहर आते इसकी मति विपरीत हो गई। ये कहता क्वाहा क्वाहा, वो कहां गया, वो कहां गया जिसको मैं उधर में देख रहा था, जिसका चिंतन कर रहा था। फिर से बाल्यकाल में आया, गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। और माताजी इस गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके जो व्यक्ति सकाम भक्ति करते हैं फल की इच्छा रखते हुए, हे राधा रानी, हे बिहारी जी, हे राधा वल्लभ, हे गोवर्धन नाथ, हे भागवत भगवान, हमारा ये कार्य सफल हो जाए तो हम ये कार्य करेंगे। ये है सकाम भक्ति, फल की इच्छा रखते। हमें फल की कोई इच्छा नहीं है, केवल सत्कर्म करना है, निष्काम, कोई इच्छा नहीं। ठाकुर जी दें वो भी अच्छा, नहीं दे वो भी अच्छा, ये है निष्काम। तो सकाम भक्ति करने वाले चंद्र मार्ग से जाते हैं, जिनका संसार सागर में हमेशा आवागमन बनाई रहता है। जो निष्काम भक्ति करते हैं वो शूर मार्ग से जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए जीव ये मुक्त हो जाता है, इसका उद्धार हो जाता है। इसलिए हे माता देवूति, मेरे बताए अनुसार तुम ध्यान में मग्न हो। इतना कहकर के कपिल देव भगवान ने अपनी वाणी को विराम दिया। आसन से खड़े हुए अपनी माता जी की